शब्द धुन तक केवल सिमरन के सहारे ही पहुंचा जा सकता है और कोई साधन नहीं है जिससे कि हम वो धुन सुन सकें। वो धुन जो परमात्मा के घर से आ रही है, वो धुन जिसे सुनने के लिए ही योगी, तपस्वी, सन्यासी, संत, महात्मा, हम और आप दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि वो हमें शब्द धुन सुनाई दे। वो शब्द धुन हमें जब ही सुनाई देगी जब हमारा सिमरन पक्का होगा। ध्यान रखिए, जब हमारा सिमरन पक जाएगा। हमारा सिमरन जब ही पकता है जब वो एकाग्रचित होकर किया जाता है। हमारा सिमरन तभी संपूर्ण माना जाता है जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाए। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर जब ही स्थिर होगा जब हम सिमरन बड़े प्रेम, नम्रता और भक्ति विश्वास के साथ करेंगे। ध्यान रखिए, अनगिनत जीवात्माएं सिमरन पता नहीं कब से कर रही हैं सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का, लेकिन उनका ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरता। और जब उनका ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरता तो फिर ध्यान पकेगा कैसे, सिमरन पूर्ण कैसे होगा। जब हमारा सिमरन ही पूर्ण नहीं हुआ तब ध्यान स्थिर नहीं होगा, और जब ध्यान स्थिर नहीं हुआ तो शब्द धुन का जन्म होता ही नहीं। शब्द धुन का जन्म जब ही होगा जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर टिक जाएगा। जो जीवात्माएं भाग्यशाली हैं, जो सिमरन पूरी नम्रता, भक्ति, विश्वास, सदगुरु के नूरानी स्वरूप को आज्ञा चक्र पर देखना, परमात्मा को देखना, परमात्मा की ज्योति को देखना, संसार की माया को दूर करके हमेशा ही आज्ञा चक्र पर ठहराने की कोशिश करना अपने आप को। और उस समय जब नाम का सिमरन जीवात्मा करती है तभी आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान स्थिर होता है, और जब ध्यान स्थिर होने लगता है तब हमारा सिमरन संपूर्ण होने लगता है। और जब सिमरन संपूर्ण होने लगता है उसी समय ध्यान की एकाग्रता के साथ साथ जो धुन है, जिस धुन के लिए हम और आप दिन रात सिमरन करने की कोशिश करते हैं, संत महात्माओं ने जिसके लिए इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनकी चर्चा की गई है, वो शब्द धुन का जन्म स्वतः ही अपने आप होने लगता है या होता है। इस तरह कहिए, हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, आमतौर पर जो बाहरी रूप में खुले हुए हैं, जबकि हमारे शरीर के अंदर 10 द्वार हैं। जो एक द्वार गुप्त है, जो आज्ञा चक्र पर है, जो अंदर की ओर खुलता है, बाकी सभी के सभी 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। और जब ये द्वार जो अंदर की ओर खुलता है, ये सिमरन द्वारा ही खुलता है। ध्यान की एकाग्रता के बाद ही ये द्वार खुलता है। जो व्यक्ति जितनी भक्ति, विश्वास, सदगुरु के नाम के साथ अपनी लिव को जोड़ते हुए इस दरवाजे को खटखटाता है, उसका ही ये दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। उसका ध्यान उस समय पक चुका होता है, तभी उसको वो शब्द धुन सुनाई देने लगती है। अनगिनत जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो आपके साथ रहती होंगी, जिन्हें आप देखते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि वो शब्द धुन सुन पाती हैं, नहीं सुन पाती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शब्द धुन की लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उन्हें शब्द धुन के बारे में पता कुछ नहीं होता, क्योंकि शब्द धुन जो सुनता है उसकी पहचान भी बड़ी ही सरलतापूर्ण की जा सकती है। ध्यान रखिए, जैसे हम कहते हैं ना, सतगुरु खोजो री प्यारी, कि सतगुरु की खोज करें ऐ जीवात्मा तो उनकी अमुक अमुक पहचान है। इसी तरह जो शब्द धुन जीवात्माएं सुनती हैं उनकी भी बहुत सारी पहचान है। वो ऐसे कौन जीवात्माएं हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो शब्द धुन दिन रात सुनते हैं। आप तो सोचते होंगे 2 घंटे का या 2.5 घंटा का सिमरन करने के बाद जब हम भजन पे बैठेंगे उस समय आधा घंटे में वो हमें शब्द धुन सुनाई देने लगेगी, और वो भी आधा घंटे में शायद 1 आध मिनट के लिए। लेकिन जो भाग्यशाली जीवात्माएं हैं उन्हें ये धुन 24 घंटे
अनहद की झुनकार 24 घंटे सुनाई देती है, चाहे वो जग रहे हों चाहे वो सो रहे हों, हर अवस्था में। और उनकी पहचान भी बड़ी ही सरल है। ध्यान रखिए, ये अभ्यास द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो शब्द धुन सुनने लगता है वो पुरुष संतोषी हो जाता है, संतोष धारण कर लेता है, संसार की माया उसे छू नहीं पाती। संसार की माया में वो लिप्त नहीं होता। संसार चाहे कितना भी उसको इधर से उधर डोलाता रहे, घुमाता रहे, लेकिन वो जब भी बात करेगा कामनाओं से रहित, लोभ से रहित, क्रोध से रहित, वासनाओं से रहित, इस तरह की भाषा और वाद विवाद में वो नहीं उलझता। जो शब्द धुन सुनता है वो धन का संचय कभी नहीं करेगा। ध्यान रखिए, धन का संचय नहीं करेगा। जो धन उसके पास होगा वो भी हम सांसारिक लोगों की ही सहायता के लिए खर्च करने की दिन रात कोशिश करता है कि किसी तरह भी मैं जीवात्माओं की सेवा करता चलूं, क्योंकि उसका जो ध्येय होता है वो परोपकार का होता है। दुनिया में सभी उसे अपने जान पड़ते हैं, कोई पराया नहीं पता चलता उसको। हम किन्हें जानते हैं? अपने जो हमारी हित की बात करते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो भी जो हमारे कहे मुताबिक चलते हैं, वरना हम उनसे भी बैर पाल लेते हैं। लेकिन ये जो शब्द धुनने वाला व्यक्ति है वो तो संसार में सभी उसको अपने प्यारे लगते हैं, सभी अपने जान पड़ते हैं, किसी के साथ उसका वैर विरोध नहीं होता। चुगली, निंदा, बेईमानी, ठगी, मक्कारी, इन सब से वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है, क्योंकि हर वक्त जो व्यक्ति शब्द धुन सुनेगा, हर वक्त सुनिए, हर वक्त जो व्यक्ति शब्द धुन सुनेगा वो संसार की माया से कैसे लिप्त होगा। हम और आप भी तो माया ही हैं, क्योंकि हमारा भी तो शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, और माया आए जाए सो माया, ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा तो माया ही हुआ ना। यहां उसे सभी मित्र ही जान पड़ते हैं, कोई शत्रु नजर नहीं आता। हमेशा उसकी आत्मा सदगुरु के नाम का सिमरन करती रहती है, सदगुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान करती रहती है, इस स्थूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का भी। गुरु की मूरत उसको इतनी प्रिय लगती है कि संसार में उसे और कोई नहीं भाता। आज्ञा चक्र से नीचे नहीं उतरता। वो भोजन कर रहा हो, चाहे जल पी रहा हो, चाहे वो वस्त्र धो रहा हो, चाहे अपने घर के कामकाज के साथ साथ अपने कारोबार कर रहा हो, कोई नौकरी कर रहा हो, चाहे गाड़ी चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आज्ञा चक्र पर ही उसका ध्यान हमेशा टिका रहता है। देखिए उसके चेहरे की आभा देखिए आप, उसके जो शब्द हैं बहुत थोड़े, आवाज बड़ी मध्य, ऐसी कि आप सुन सकें। शब्द में प्रीति, अहंकार रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, ऐसी उसकी बोली होती है। और सतगुरु की मूरत जैसे कहा है ना, उसको हृदय में लिए हुए डोलता रहता है, और अपने परिवार, समाज, देश की अन्य सभी जीवात्माओं में, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, पक्षी रूप में हो, जीव जंतु रूप में हो, सभी में उस परमात्मा का निवास है, यही सोचकर उनके साथ वो अपना वर्ताव करता है। ध्यान रखिए, ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है, सुनने में बड़ा ही आपको सरल प्रतीत होगी, आपने कही भी होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये बड़ी कठिन है। दूसरों का दुख उससे देखा नहीं जाता, दूसरों को दुख देखते ही वो छटपटाता है। आज्ञा चक्र पर उस परमात्मा से यही गुहार करता है, हे दाता इसके दुखों को दूर करो। और जितना खुद से जान पड़ता है वो सब काम करता है। आत्मा और मन एक बच्चे के समान होता है, प्रफुल्लित हर समय। ये बड़े ऊंचे दर्जे का है। क्या भोग लूं, क्या पालूं, इन सब चीज़ों से उसको कोई रुचि नहीं होती। मान सम्मान अपमान इन चीज़ों में वो नहीं पड़ता। कहा गया है कि विधाता की 5 चीजें, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, इन 6 चीजों पे वो परमात्मा का आधिपत्य रहने देता है, उस पर कुछ भी अपना किंतु परंतु जैसे प्रश्नों को नहीं उठाता, सिर्फ सदगुरु के नाम को जपता है।
दिन रात सद्गुरु के नाम पर विश्वास करता है और शब्द धुन सुनता रहता है, वो शब्द धुन जो परमात्मा के सचखंड से आ रही है, गीता के हिसाब से गौलोक से आ रही है। जिसे बागे आसमानी कह दो, निदाए सुल्तानी कह दो,